पाया एक पिंजरा पंछी से नानी का जिंदगी और कुछ भी नहीं बुलबुला है पानी का पाया एक कुछ पाकर खोला है कुछ खोकर पाना है पाना और खोना है जीवन का फसाना है कुछ खोकर पाना है कुछ पाकर खोना है पाना और खोना है जीवन का फसाना है पाना और खोना है जीवन का फसाना है सांसों की रवानी है सांसों की रवानी है ढांचा जिंदगानी का जिंदगी और कुछ भी नहीं बुलबुला है ये पानी का पाया एक पिंजरा पंछी से नानी का जिंदगी कुछ भी नहीं बुलबुला है पानी का और ये संसार क्या है दुनिया एक मेला है एक खेल मदारी का पल भर में बिछुड़ जाए वर्षों तैयारी का दुनिया एक मेला है एक खेल मदारी का पल भर में बिछुड़ जाए वर्षों तैयारी का पल भर में बिछुड़ जाए वर्षों तैयारी का राता एक बचपन में दो बेघर जवानी का जिंदगी और कुछ भी नहीं बुलबुला है पानी का पंछी से नानी का जिंदगी कुछ भी नहीं बुलबुला है पानी
क्या क्या तूने खोया है, जीवन की बगिया में पापों को खोया है। ये भी नहीं जाना तू क्या क्या तूने खोया है, जीवन की बगिया में पापों को खोया है। जीवन की बगिया में पापों को खोया है। मिल मिल के बिछड़ता मिल मिल के बिछड़ता रिश्ता जिंदगी और कुछ भी नहीं, बुलबुलाने ये पानी का पंछी से जिंदगी और कुछ भी नहीं, बुलबुलाने ये पानी इस शरीर का नाम केवल एक पिंजरा है और जिंदगी कुछ और नहीं, ये तो क्या है, बुलबुला है आखिर बस पानी का। और कहना चाहता हूं आप सभी के मध्य में निवेदन करते हुए, तुझसे पहले कितने गए और कितना धन ले साथ गए, लक्ष्मण सिंह बेमोल कहे वो तो सारे खाली हाथ गए, और तू भी खाली हाथ जावेगा देखेंगे नर नार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे। आदरणीय रात्रि के सभा के अंदर हमारे शास्त्री जी प्रदीप जी ने एक बात कही थी कि जो परमपिता परमेश्वर का भक्त होता है, ऋषि कहते हैं उसकी आत्मा का बल इतना बढ़ जाता है, पहाड़ जैसी विपत्ति आने पर भी वो व्यक्ति कभी विचलित नहीं होता, कभी हताश और निराश नहीं होता। इसलिए जो साधक है, तो ऋषि कहते हैं कि उस साधक के जीवन के विषय में लिखते हुए कहते हैं कि जैसे शीत से आत्मिक व्यक्ति अग्नि के मध्य में आने से उष्णता की प्राप्ति करता है, अर्थात गर्माहट की अनुभूति करता है, ठीक जो परमात्मा की उपासना में लीन रहता है उस उपासक के जीवन के अंदर आनंद की प्राप्ति होती है, ऐसा महर्षि लिखते हैं। तो जब हम परमपिता परमेश्वर के सानिध्य को प्राप्त करते हैं तो अवश्य ईश्वर भी हमारी प्रार्थना को स्वीकार करता है। वेद के मंत्रों के अंदर हम लोग ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कि प्रजापते नत्वदेता निन्नो विश्वा जातानि परिता बभुवा यत्कामास्ते जोहमस्तन्नो अस्तु वयम श्याम पतयो रैणाम। हे प्रजापति, हे परमेश्वर, हम लोगों को क्या हो, कहा कि धन आदि ऐश्वर्यों के स्वामी बनो। ये वेद निर्देश देता है कि आप लोग धन ऐश्वर्यों के स्वामी बनो, दास बनने का कार्य मत करना। और कहना चाहता हूं आप सभी के मध्य में कि दादा का मकान बना पोते को घुमाने है, दादा भी बेचारा चंद रोज का मेहमान है, पोते का भी पोता आकर मालिक कहाए रे, दिल क्यों लगाए कभी कोई आए यहाँ कभी कोई जाए रे। तो यहाँ पर क्रम चलता रहता है, पोते का भी पोता आकर के मालिक कहलाता है। समय हो गई नहीं, समय बताए दो निवेदन मैं करना चाहता हूँ क्योंकि समय की अपनी मर्यादाएं होती हैं, अंध तभी हैं जी।
तो निवेदन करना चाहता हूं आप सभी के मध्य में। इसलिए संसार के अंदर हम आते हैं तो ऋषियों ने भी कहा कि मनुष्य मन आया है यदि संसार के अंदर तो शुभ कर्म करने के लिए संसार के अंदर आता है। हमारे पवित्र कर्मों का ही ये फल है। बड़े भाग मानुष तन पावा, आप कहते हैं ये बड़े सौभाग्यशाली कर्मों का फल होता है जो ये मनुष्य की देह हमें परमपिता परमेश्वर ने देकर के भेजा है। और नर्तन को प्राप्त करके और यदि हम पशुता जैसे कार्यों को करते हैं तो ध्यान दीजिएगा दोबारा फिर ये मनुष्य का चोला हमें नहीं प्राप्त होता। इसलिए शुभ कर्मों करते हुए अपने इस जीवन को जीना है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज अपने लिए जीवन नहीं जिए, वो संसार के लिए जिए। और ये भी कह दिया कि प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट न रहना चाहिए अपितु दूसरे की उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। अर्थात अपनी ही उन्नति से संतुष्ट ना रहे अपितु दूसरे के उन्नति में अपनी उन्नति जो मनुष्य समझता है वही मनुष्य कहलाता है। स्वामी जी महाराज ने अपने जीवन के अंदर कितने कष्टों को सहा। किसी ने विष पिलाया, किसी ने सर्प डाला, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराता हुआ योगी चला गया। उसने कोई प्रॉपर्टी या कोई अखाड़े का महंत बनने के लिए नहीं अपितु गुरुदेव को एक प्रतिज्ञा लेते हुए कहा था प्रज्ञा चक्षु विरजानंद के मध्य में, आचार्य मैं ये प्रण करता हूँ धर्म के प्रचार वेद की रक्षा के लिए इस समाज को जो है ना अंधविश्वास अविद्या से मुक्त कराने के लिए मैं अपना सारा जीवन भेंट करने के लिए यहाँ पर तत्पर हूँ। ये विरजानंद के मध्य में दयानंद जी कहते हैं। मैं और आप अपने आचार्य अपने गुरु को क्या दे सकते हैं दक्षिणा के स्वरूप? धन आदि कुछ देकर के, वस्तुएं आदि देकर के कह देते हैं आचार्य जी आपका धन्यवाद, आपने गुरुकुल में रख करके हम लोगों को पढ़ाया। लेकिन वो विरजानंद जी प्रज्ञा चक्षु हैं। जब दयानंद से कहते हैं कि दयानंद इन लोगों से मेरा कुछ होने वाला नहीं है, देना चाहता है तो इस समाज और इस राष्ट्र के लिए अपना जीवन दे दे, तेरा शिष्य तेरा गुरु दयानंद तुझसे यही चाहता है। और लिखा था कविवर प्रदीप जी ने इन पंक्तियों को कि गुरु फिर बोले ईश्वर बिकता अब खुले बाजारों में, आया है भयंकर परिवर्तन आचार विचारों में। हर चबूतरे पर बैठी है बन कर चालाकी, उस ठगने में है सबको ठगा कोई न रहा। सारा देश चल रही है प्रतिकूल हवा, दिखता नहीं कोई ऐसा जो किसकी करे तबा। दयानंद इस दुखी देश का तुम उद्धार करो, मझधार में है बेड़ा बेटा तुम बेड़ा पार करो। इस अंध गुरु की यही इच्छा इस पर ध्यान धरो, भारत के लिए तुम अपना सारा जीवन दान करो। संकट में है अपनी जन्मभूमि तुम जाओ करो रक्षा, जाओ बेटे इस भारत भाग्य का तुम बदलो नक्शा। स्वामी जी गुरु की चरण धूल माथे से लगाते हैं, आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। आज हमारे इतिहास कुछ पन्ने पलटाते हैं, आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भारत के प्रांत गुजरात में गाँव में डंका राजा, उस गाँव के ब्राह्मण कुल में जन्मा एक बालक प्यारा। बालक
के पिता थे दर्शन की माथी अमृत बाई, उस दंपति से हम सबने अनमोल निकाली। आनंद तंदरी दया की गाथा गाते, हम कथा सुनाते गुरुवर को नाम प्रणाम, मुनिवर को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। ये कहा कि भारत के लिए तुम अपना सारा जीवन दान करो। तो प्रतिज्ञा लेते हुए गुरु के मध्य में शिष्य दयानंद ने कह दिया था, गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, पूरी करके दिखला दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेद पर मैं जीवन में चढ़ा दूंगा, इस वैदिक धर्म की वेद पर मैं जीवन में चढ़ा दूंगा। गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, पूरी करके दिखला दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेद पर मैं जीवन में चढ़ा दूंगा, इस वैदिक धर्म की वेद पर मैं जीवन में चढ़ा दूंगा। धन पास नहीं तन मन अपना सिर गुरु चरणों में धरता हूँ। गुरु आज्ञा पालन करने की मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ। तन पास नहीं तन मन अपना सिर गुरु चरणों में धरता हूँ। गुरु आज्ञा पालन करने की मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ। अपना सर्वस्व लुटा कर भी, अपना सर्वस्व लुटा कर भी अपना कर्तव्य निभा दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेद पर मैं जीवन में चढ़ा दूंगा, इस वैदिक धर्म की वेद पर मैं जीवन में चढ़ा दूंगा। गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, जनहित के लिए विष के प्याले में अमृत करके पी लूंगा। न करूंगा सोलों पर हंसते हंसते मैं जी लूंगा। बातों से भरी बिन राहों पर, बातों से भरी बिन राहों पर फूलों की तरह मुस्कुरा दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेद पर मैं जीवन में चढ़ा दूंगा, इस वैदिक धर्म की वेद पर मैं जीवन में चढ़ा दूंगा। गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी,
जब शिष्य आपका उठ करके वेदों का बिगुल बजाएगा, एक बार जमाना ऋषियों का फिर पथिक लौट कर आएगा। भारत की पावन धरती को, भारत की पावन धरती को मैं फिर से स्वर्ग बना दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन में चढ़ा दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन में चढ़ा दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन में चढ़ा दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन में चढ़ा दूंगा। तो दयानंद जी महाराज ने गुरु ब्रजानंद के मध्य में इस समाज और इस राष्ट्र के लिए समर्पित होने के लिए कहा कि मैं इस वैदिक धर्म की वेदी के लिए, इस वैदिक धर्म की रक्षा के लिए अपना ये समस्त जीवन समर्पित कर दूंगा। गुरुदेव ये मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ। तो स्वामी जी महाराज ने अपने लिए नहीं अपितु समाज और राष्ट्र के लिए जिया था, और राष्ट्र के लिए ही मरते मरते भी जिस समय अंतिम समय भी आता है उस समय भी स्वामी जी महाराज ने ये कहा कि जब मैं पंच तत्वों में लीन हो जाए ये मेरा शरीर, तो एक काम करना, ढोंग और आडंबर में मत फंसना। एक काम करना कि मेरी राख जो है ना उसको भी जा करके खेत में विसर्जित कर देना, लेकिन उसमें ढोंग आडंबर या मेरे नाम का कुछ बनाना नहीं, पाखंड आदि नहीं करना। और अंतिम समय ऋषि कहते हैं कि आर्यों मेरे मरने के बाद में इतना गहन पुगा देना, दिया जो वैदिक ज्ञान तुम्हें है इसे नहीं भुला देना, इसे नहीं भुला देना। जो मैंने ज्ञान तुम लोगों को दिया है, जो वेद का ज्ञान है, इस ज्ञान को भुला मत देना। ये ऋषि मुनियों की जो धरोहर है इसको आगे का बढ़ाने के लिए आर्यों आप लोग संकल्प लेना। समय की अपनी मर्यादा है, आगामी हमें वक्ताओं को भी सुनना है। मेरी बड़ी बहन हमारी अनुराग भैया की पूज्य माता जी ने ये 100 रुपए दे करके, क्योंकि उनका नाम नहीं लेंगे तो भी गलत, बहन जी का नाम भूल भी गए थे हम, दीदी का, तो ये दीदी ने 100 रुपए दे करके अपना आशीर्वाद मुझे दिया है। एक बार चाहूंगा दीदी का भी जोरदार अभिनंदन करेंगे। आगामी सत्र में आप लोगों से शेष चर्चाएं करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बढ़िया पंडित जी, बहुत अच्छा आपने संगीत के अच्छा नॉलेज है आपके पास, बहुत अच्छा ताल आप लोगों ने मिला करके बजाया, आपका भी धन्यवाद। ओम शांति। अच्छा जी, अच्छा जी जी, अच्छा जी, अच्छा, वाह जी वाह, हाँ हाँ जी जी, इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजा करके अभिनंदन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी के लिए एक बार खाली बजा शिवकुमार जी शास्त्री जो मंच में बैठे हैं, मैं उनको उससे आग्रह करता हूँ इनका परिचय स्वयं जब मंच में बोलेंगे स्वयं भी समझेंगे क्या है। इतनी विषय विद्वान है, पूरे भारत में भ्रमण करके वेदों का व्याख्या उसकी वेद उपनिषद आगम शास्त्र उनकी एक एक शब्दों की व्याख्या सबको सुनाते हैं। देश की अर्वाचीन प्राचीन परंपराओं को आपके सामने रखते हैं। कहाँ हमें भूली हुई जिसका पीछे है तो सबको आप सामने बताते हैं। आचार्य जी का एक बात आचार्य जी का धन्यवाद। इनके बाद में पंडित ये शास्त्री जी आते थे, प्रदीप शास्त्री, उनका भी सुने। पहले यह सोच ले कि ये तो गाना सुनने का नहीं, गाना ही नहीं देश भी सुनने को मिलेगा उनसे, ऐसा नहीं है। बहुत बढ़िया। अब चाहिए अरे ये तो सब फुर्सत में होके बैठी हैं, अब तो काम वाले तो काम कर रहे हैं, तो फ्री हैं जो बैठी हैं। हाँ ओ इनके पास तो इतना ही काम था कि सास फुर्सत हो तो सब फुर्सत में हो तो सास से लड़ना। अब सास काम में लगी है तो लड़े किससे, तो बोले चलो सत्संग ही सुन लो थोड़ा सा।
अब सभी से निवेदन है, जागरूक होकर के बैठे, व्यवस्थित बैठे, क्योंकि सत्संग में भी बैठने का तरीका एक व्यवस्था है। ऐसा नहीं कि यहाँ राधे राधे नहीं कहना है। मथुरा में चले जाओगे तो क्या कहेंगे, मथुरा में रहना है तो राधे राधे कहना है। अब यही नहीं कम वक्त जानते राधे कौन थी और राधे कौन, राधा कौन है, बस चल रहा है। यहाँ तो ये है अंधा राजा गौरगंड, बस यहाँ तो ऐसे अंधा पी से कुत्ते खाए, और यहाँ लोग अंधों में काना राजा बने हुए हैं। तो थोड़ी देर के लिए जागरूक होकर के व्यवस्थित तरीके से बैठिएगा, और यदि कोई मत मजहब पंथ का चश्मा लगा करके बैठे हो तो उसको भी थोड़ी देर के लिए उतार दीजिएगा, क्योंकि आर्य समाज के सत्संग को यदि मत मजहब के चश्मे से देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए मत मजहब पंथ के चश्मे को उतार करके और ये चिंतन करना, सही और गलत का निर्णय करने का कोशिश करना। और आर्य समाज का कार्यक्रम आपके मनोरंजन की दृष्टि से नहीं होता है, लेकिन लोगों ने कार्यक्रमों को भी मनोरंजन फरमाइशी कार्यक्रम बना करके छोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिए आइए जागरूक होकर के बैठे, चेतना के साथ बैठे। ये सबसे भयानक बीमारी है मोबाइल की। देखो चिपका हुआ बैठा है। माता जी आइएगा बेटे, है माता जी, माता जी को दे दो ये बीमारी, कहते तू ही संभाल बीमारी को, मेरे बस की नहीं है। हाँ, सत्य प्रकाश जी का है, पिताजी तो पीछे कोई बात नहीं, वो तो कह रहा मैं मोबाइल नहीं दूंगा, माता जी के पास ही चला जाऊंगा। आइए मन के एकाग्रता के लिए, बुद्धि की पवित्रता के लिए एक बार पवित्र पावन गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। उसके पश्चात संक्षिप्त चर्चा आप सबके मध्य में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्वं हीनः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथा अधाते स्वं नमीमहे। ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे श्रद्धेय मास्टर साहब जी, मेरे पश्चात जिनके भजनों को आप श्रवण करेंगे, आर्य भजनोपदेशक पंडित प्रदीप शास्त्री जी। अभी जो अपने भजनोपदेश को हम सबके मध्य में रख करके पीछे बैठे हैं पंडित मुकेश शास्त्री जी, और जिन्होंने इस कार्यक्रम का श्री गणेश किया था बहन नारायणी आर्या जी। मंच पर उपस्थित समस्त विद्वत वृंद, इस संपूर्ण कार्यक्रम के संयोजक श्रद्धेय कोटेदार जी, नीतिराज जी, अनुराग जी, समस्त उनकी टीम, पंच भौतिक शरीर को अवतरित पवित्र आत्मा और श्रद्धा की भाजन बंदिया मातृशक्ति। बहुत सुंदर आप सबने अभी विचारों को सुना।
आइए एक निवेदन आपके समक्ष, इस हिंदू बिरादरी की समस्याओं को कहां तक आर्य समाज रोएगा, क्योंकि हर 5-7 वर्षों में कोई ना कोई नई बीमारी जन्म ही ले जाती। और कैसी कैसी बीमारियां हैं। हमारे उपदेशक सुनाया करते हैं कि जिस समय गांवों में चक्की चला करके आटा बनाया जाता था, उस समय की घटना है। बोले एक रमजानी नाम का व्यक्ति था जो चाकी में दांते बनाने का काम किया करता था। उससे उसके परिवार का जीविकोपार्जन होता था। रमजानी ने एक दिन रात्रि में तमाशा देखा, नौटंकी देखी, और अगले दिन उसकी पत्नी ने सुबह सुबह कहा, कमबख्त तमाशा ही देखता रहेगा, बच्चों के भोजन की व्यवस्था कैसे करेगा। कई दिन से घर में बैठा हुआ है, जाग भोजन सामग्री की व्यवस्था कर। रमजानी ने एक थैला लिया, उस थैले में छेनी डाली, हथौड़ा डाला और पहुंच गया गांव में। आवाज गांव में लगा रहा है, चाकी में दांते बनवा लो, दांते बनवा लो। एक वृद्ध मां घर से बाहर निकल करके आई रमजानी की आवाज को सुन करके, और रमजानी को आवाज दे करके कहती है, रमजानी बहुत दिनों के बाद में आया है, मेरी चाकी के दांत घिस गए हैं, एक काम कर मेरी चाकी में दांत बना दे। रमजानी को घर में लेकर के गई। रमजानी चाकी में दांत बनाने लगा, और वह वृद्ध महिला कहती है, रमजानी तू चाकी में दांत बना, मैं तेरे पीने के लिए पानी लेकर के आ रही। और ऐसी तो व्यवस्था नहीं थी कि घर घर तक सरकार पानी भिजवा दे, पहुंचा दे। आज पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया। और कुछ गांव के रास्ते ठीक ठाक थे तो खोद खाद करके उन्हें भी बेड़ा गर्क कर दिया। पहले क्या व्यवस्था थी, दूर दूर व्यवस्था थी कुओं की, वहां से पानी भर करके महिलाएं लाती, और कुएं में भी सुबह और शाम मेला लगा करता था। सारे गांव की बातों का पता लग जाता था कुएं में जाकर के पानी भरते समय, क्या चल रहा है गांव में, किसके यहाँ क्या समस्या हो रही है। तो मैं माता भी मिट्टी के 2 घड़े लेकर के पानी भरने के लिए चल पड़ी। इधर रमजानी चाकी में दांते बनाने लगा। ऊपर वाले पार्ट, नीचे वाले पार्ट में दांते बन गए हैं, ऊपर वाले पार्ट में दांत बना रहा है। इसने जैसी ही हथौड़ी उठाई, इसे नींद का झोंका आया। वो हथौड़ी छेनी में मारना चाहता था, लेकिन छेनी में नहीं लगी, वो चाकी में लगी। और चाकी में जैसी हथौड़ी लगी, चाकी के 2 टुकड़े हो गए, चाकी टूट गई। और जैसी ही चाकी टूटी, रमजानी विचार करता है, माँ का नुकसान हो गया। अब वो आएगी, टूटी हुई चाकी को देखेगी, फिर मुझसे झगड़ा करेगी, और झगड़ा करने के बाद में उसके बदले चाकी भी मांगेगी। तो रमजानी ने सोचा कि एक काम करता हूं, उस माँ के आने से पहले ही घर छोड़ करके निकल जाऊं। और रमजानी वहां से उठा, जल्दी में ध्यान नहीं देता। उस माँ ने थोड़ा थोड़ा बचा करके घी एकत्रित किया हुआ था। और पहले बिल्ली आदि से खाने की वस्तुओं को बचाने के लिए क्या करते थे, फ्रिज तो था नहीं, तो एक छीका बनाते थे और छीके को ऊपर बांध देते थे, उसमें रख दिया करते थे। उस माँ ने भी 5 किलो घी एकत्रित कर रखा था मिट्टी के बर्तन में, उसी में रख रखा था। छीका नीचा बंधा हुआ था। रमजानी की हाइट भी अच्छी खासी थी। वो जल्दी जल्दी में उठा, वो छीका सर पर लगा, और जब सर पर लगा तो उसमें रखा हुआ घड़ा नीचे आया, गिरा, टूट गया, सारा का सारा घी बिखर गया। अब रमजानी वहां से निकल करके जा रहा था, घर से बाहर निकला और विचार करता है, दरवाजे बंद करता चलो। यदि दरवाजे खुला रहेंगे तो कुत्ता भी घुस सकता है, और थोड़ा बहुत बचा होगा उसे भी झूठा कर देगा। इसलिए चलो दरवाजे बंद कर दो, ताकि थोड़ा बहुत जो घी बचा है उसको माँ एकत्रित कर ले, बचा ले। बस उसने जैसे ही बाहर निकला, उसने दरवाजे में जोर का एक झटका मारा। दरवाजा भी बाबा आदम के जमाने के थे, दरवाजा भी टूट गया। और वो माँ ऐसी नहीं थी, माँ थी गांधीवादी विचारधारा की, चरखा चलाती थी।
संयोग से चरखा भी दरवाजे के पीछे रखा हुआ था, दरवाजा चरखे में गिरा और चरखा भी टूट गया। अब रमजानी दौड़ लगा करके जा रहा है रास्ते से, लेकिन रमजानी को क्या पता था कि जिस रास्ते से मैं जा रहा हूं उसी रास्ते से वो महिला पानी भर करके आ रही है। उधर से माँ पानी भर करके आ रही, इधर से रमजानी जा रहा है। रमजानी को जब माँ ने देखा तो आवाज लगाई, रमजानी तूने चाकी में दांते बना दिए? रमजानी कहता है, माँ मैंने बहुत अच्छे तरीके से चाकी में दांते बनाए। बोले जब चाकी दांत बना दिए तो एक काम कर, अपना पारिश्रमिक भी मेहनताना भी लेता जा। रमजानी कहता है, माँ आजकल तो ये रमजानी परोपकार का कार्य बहुत कर रहा है। क्यों? क्योंकि सत्संग में सुन करके आया था परोपकार भी करना चाहिए। आज तो मैं परोपकार करने के लिए निकला हूं, आज मैं कुछ नहीं लूंगा। लेकिन माँ भी बड़ी स्वाभिमानी थी। बोले रमजानी, शास्त्रों में आया है कि किसी मजदूर की मजदूरी न देना बहुत बड़ा पाप होता है। इस पाप से बचने के लिए मैं तुझे बिना कुछ दिए जाने नहीं दूंगी। रमजानी कहता है, माँ फिर कभी आकर के ले लूंगा। लेकिन माँ कहती है, नहीं आज ही लेकर के जाना है। अब रमजानी जब नहीं माना तो माँ नजदीक आ गई, रमजानी का पीछे से कुर्ता पकड़ लिया। रमजानी अपनी तरफ खींच रहा है, वो महिला अपनी तरफ खींच रही है। दोनों में खींचा तानी हुई, बैलेंस बिगड़ा और जो सर में रखा हुआ घड़ा था वो भी गिर गया और टूट गया। जब सर में रखा हुआ घड़ा टूटा, माँ दहाड़े मार मार करके रोने लगी। जब वो माँ रोने लगी तो रमजानी माँ को चुप कराते हुए कहता है, माँ यहां मत रो। क्यों? अभी यहां रोएगी और घर में जब बिगाड़ का खेल देखेगी तो फिर और तुझे घर में जाकर के रोना पड़ेगा। इसलिए माँ एक काम कर, घर में जाकर के एक साथ रो लेना। यही स्थिति आज समाज की है। आज समाज किस किस समस्या के लिए आज रोएगा? कौन सी समस्याओं का समाधान आर्य समाज करेगा? आपके इतिहास में मिलावटें की गई, आपके महापुरुषों के जीवनों को भी कलंकित किया गया। राम को मांस खाने वाला बता दिया गया और कृष्ण को स्त्रियों के साथ बोलो रास रचाने वाला बना दिया गया। कृष्ण का एक नाम मदन मोहन है, याद रखिएगा जरा। इस्लाम जगत के लोगों ने कहा हमारा मोहम्मद कितना अच्छा है। बोले तुम्हारा मोहम्मद कोई खास अच्छा नहीं है, हमारा अच्छा तो हमारा मदन मोहन है। बोले मोहम्मद का अर्थ करो। बोले जिसके अंदर मोह और मद सब कुछ विद्यमान हो उसका नाम है मोहम्मद। बोले मदन मोहन कौन है? बोले जिसके जीवन में ना मद है ना मोह है, उसी का नाम तो क्या है? मदन मोहन है। क्योंकि कृष्ण का एक नाम क्या है? बोलो मदन मोहन है। जिसके जीवन में न कभी अहंकार था, न किसी प्रकार का मोह था। यदि मोह होता तो अपने मामा का वध करने का काम बोलो नहीं करते, अपने संबंधियों को मराने का काम नहीं करते, नहीं मरवाते उनको। क्यों? क्योंकि योग कृष्ण महाराज योगी है, लेकिन कृष्ण महाराज के जीवन को भी जीवन की भी छीछा लेदर कर दी। यह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन की भी छीछा लेदर कर दी। और महर्षि वाल्मीकि को भी लोगों ने नहीं छोड़ा। क्योंकि वाल्मीकि के विषय में क्या कहानियां प्रचलित है? क्या कहते हैं? वाल्मीकि क्या थे? बोलो डाकू। कुछ साधु संत जा रहे थे, वहां से लोगों ने मना किया कि यहाँ पर एक बहुत खतरनाक डाकू रहता है। बोले नहीं हमें जाना है। महात्मा जब पहुंच गए, महात्माओं को लूटने का प्रयत्न किया तो महात्मा क्या कहते हैं? वाल्मीकि एक काम करो, जो तुम ये पाप कर रहे हो इस पाप में तुम्हारे परिवार के सदस्य भागीदार बनेंगे अथवा नहीं बनेंगे, इस पाप को बांटेंगे अथवा नहीं बांटेंगे। बोले ये तो मुझे पता नहीं है। बोले जाओ घर में पूछ करके आओ। घर में गए, पत्नी से पूछा। बोले मैं पाप की कमाई लेकर के जो आता हूं, इस पाप में तुम भी सहभागी बनोगी? बोले मैं इस पाप में सहभागी नहीं बन सकती, ये आपका दायित्व है, कर्तव्य है हमारा पालन पोषण करना। जैसी ही पत्नी ने कहा कि हम आपके पाप में सहभागी नहीं बनेंगे, जीवन बदल गया। और वाल्मीकि जी ने क्या लिखा? उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। मैंने कहा उल्टा क्यों जपवा दिया? सीधा ही जपवा देते तभी ठीक था। और वाल्मीकि रामायण में अपना परिचय स्वयं वाल्मीकि महाराज वाल्मीकि जी महाराज देते। बोलो मैं अपना परिचय
दूं तो मैं ठीक दूंगा या दूसरा व्यक्ति दे तो वो ठीक देगा। यानी मैं अपना परिचय दूंगा तो ठीक दूंगा, अगला व्यक्ति ठीक परिचय नहीं दे सकता है। और वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि जी अपना स्वयं परिचय देते हैं, कहते हैं मैं कौन हूं, तो कहते हैं मैं प्रचेता ऋषि का 10वीं संतान हूं। कौन सी संतान हो? धन्यवाद। वाल्मीकि महाराज कहते हैं मैं प्रचेता ऋषि की 10वीं संतान हूं। और प्रचेता ऋषि कैसे है? पढ़िए वाल्मीकि रामायण। वो वाल्मीकि और किसे कहते हैं? एक संप्रदाय ने अपने नाम के पीछे क्या लिखना प्रारंभ कर दिया? वाल्मीकि। लेकिन याद रखना, वाल्मीकि वो होता है जिन्होंने चारों वेदों का 6 अंगों सहित अध्ययन किया हो, ऋषि ग्रंथों को पढ़ा हो। ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? बोलो, वाल्मीकि कहलाता है। और ऐसे प्रचेता ऋषि की 10वीं संतान है महर्षि वाल्मीकि। साधारण विद्वान नहीं है। राम अपने पुत्रों को बनाने के लिए, योग्य बनाने के लिए अपने राजमहल में नहीं रखते। जो लोग ये कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने गर्भवती सीता का परित्याग कर दिया था, किसके कहने पर? बोलो, एक धोबी के कहने पर। क्या राम ऐसा पाप कभी कर सकते हैं कि एक स्त्री गर्भवती है और गर्भवती की गर्भ अवस्था में उसका परित्याग कर दिया जाए, घर से बाहर निकाल दिया जाए? ऐसा पाप राम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। और मैं ये कहूं कि राम का संपूर्ण जीवन वेदोक्त जीवन है। राम वेद के विरुद्ध कभी आचरण नहीं किया। हाँ, राम ने सीता का परित्याग किया था। किसके लिए? राम जानते थे यदि मेरे बच्चों का पालन पोषण राजमहल में हुआ तो राजमहल की व्यवस्थाएं अलग हुआ करती हैं। मेरी संतान राजसी खाट बाट वाली बनेंगी, उनके जीवन में तप और त्याग नहीं होगा। इसलिए अपने बच्चों को तपस्वी बनाने के लिए कहां भेजा था? महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में भेजा था कि मेरी संतान उत्तम कहीं बन सकती है तो ऋषियों के सानिध्य में बन सकती है। उस समय बहुत सारे ऋषि थे। यदि उनके पास भी श्री राम अपनी पत्नी को, सीता को भेज सकते थे अपने बच्चों को बनाने के लिए, लेकिन किसके पास भेजा है? महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में भेजा है कि मेरे बच्चे यदि उत्तम बन सकते हैं तो कहां बन सकते हैं? इस आश्रम में बन सकते हैं, वाल्मीकि के सानिध्य में करके बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि वाल्मीकि संस्कारों से युक्त है और वो संस्कारित कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि संस्कार का अर्थ क्या है? संस्करण करोति संस्कारा। जो अच्छे प्रकार से, जिसके करने से बदलाव जीवन में आता है, उसका नाम क्या है? संस्कार है। और संस्कार से बदलाव कितने प्रकार का होता है? बोले 3 प्रकार का बदलाव संस्कारों के द्वारा आता है। और 3 प्रकार के बदलाव कौन से हैं? बोले पहला बदलाव आयु की दृष्टि से है। यदि संस्करण होगा, संस्कार होगा तो आयु बढ़ जाएगी। दूसरा परिवर्तन गुणों की दृष्टि से है। यदि संस्कार होंगे तो गुणों की वृद्धि हो जाएगी। और तीसरा गुणों के महत्व से है। और तीसरा है मूल्य की दृष्टि से। यदि संस्कार होगा तो मूल्य बढ़ जाएगा, कीमत बढ़ जाएगी। और उदाहरण दे रहा हूं, आसानी से समझ में आ जाएगा कि कैसे संस्कारों के द्वारा अरे मूल्य बढ़ता है, आयु बढ़ती है और गुण बढ़ते हैं। और हमारे ऋषियों को पता था, कितने दिव्य दृष्टा ऋषि थे कि उन्होंने जहां जहां आवश्यकता पड़ी वहां वहां संस्कारों की व्यवस्था दे दी। हमारे ऋषि तो ऐसे दूरदृष्टा थे कि बीज को देख करके बता दिया करते थे कि ये वृक्ष जब बड़ा होगा इसमें कहां कहां कमी आ सकती है, कहां कहां फल नहीं आएंगे। ये सारी की सारी बातें वो देख करके बीज को बता दिया करते थे। हमारे ऋषियों ने मनुष्य जीवन का ऊपर से नीचे तक दिग्दर्शन किया और विचार किया कि इस मनुष्य जीवन में कहां कहां बुराइयां आ सकती हैं। जहां जहां बुराइयां आने का अंदेशा था, संदेशा था, वहां वहां पर उस समय पर हमारे ऋषियों ने संस्कारों की व्यवस्था दे दी। सबसे पहला संस्कार, प्रथम संस्कार जो बहुत महत्वपूर्ण संस्कार,
जिस संस्कार के विषय में कोई चर्चा नहीं करना चाहता, और वो संस्कार क्या है, याद रखिएगा, गर्भाधान संस्कार है। और इस संस्कार में कोई चर्चा नहीं करना चाहता, क्यों? क्योंकि ये संस्कार ही जीवन का आधार है। यदि यही संस्कार व्यवस्थित तरीके से नहीं हुआ तो जीवन उत्तम नहीं बन सकता। बोले यहाँ व्यवस्थित हो जाए, फिर तीसरे चौथे महीने में पुंसवन संस्कार की व्यवस्था दे दी, और तीसरा संस्कार बोले 5वें महीने से लेकर के 7वें महीने तक सीमंतोन्नयन संस्कार, जन्म लेते ही जात कर्म संस्कार, जहां जहां कमी आने की, बुराई आने की वो देखी, वहीं वहीं पर संस्कारों की व्यवस्था दे दी। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था, हमारे उद्देश्य एक सुंदर कहानी सुनाया करते हैं, उदाहरण दिया करते हैं कि कैसे संस्कारों से मूल्य बढ़ता है, कीमत बढ़ती है और आयु बढ़ती है। आप सबके घर में दूध की व्यवस्थाएं होती हैं। आपने दूध निकाला पशुओं का, और दूध निकाल करके घर में रख दिया, उस दूध को कितने समय तक आप सुरक्षित व्यवस्थित रख सकते हैं? उस दूध की आयु कितनी है जो आपने निकाल करके घर में पहुंचा दिया? उस दूध की आयु ऋतु के अनुकूल अलग अलग है। गर्मियों में 4-5 घंटे में बोलो दूध खराब हो जाता है, सर्दियों में 7-8 घंटे चल जाता है। तो हमारी महिलाएं बड़ी तेज है, बुद्धिमान है। जब दूध निकाल करके लाए तो 4 घंटे रखा रहा, जब देखा कि ये दूध खराब हो जाएगा तो उस दूध का एक संस्कार किया, और उस संस्कार को मैंने नाम क्या दिया? अग्नि तापन संस्कार। सभी मेरे साथ बोलेंगे, क्या नाम है संस्कार का? अग्नि तापन संस्कार। महिलाओं ने अग्नि जलाई और जला करके उस दूध को बढ़िया अच्छे प्रकार से खौला दिया। अब खौलने के बाद में उस दूध की आयु कितनी बढ़ गई बोलो? अब 12 से 13 घंटे तक उसकी आयु बोलो बढ़ गई। और 12-13 घंटे के बाद में फिर दूध खराब होने की शंका हुई कि अब भी दूध खराब हो सकता है, फट सकता है। तो फिर एक और संस्कार कर दिया, और संस्कार को मैंने नाम क्या दिया है? दधी जामन संस्कार। थोड़ा सा उसको गर्म किया, और गर्म करने के बाद में थोड़ा सा दही मट्ठा लेकर के आए, उसमें जामन लगा दिया, और संस्कार का नाम क्या दिया विद्वानों ने? दधी जामन संस्कार। उसे जमा दिया, और जमने में कितना समय लगा? 8 से 10 घंटे का समय लग गया। और जब दही बनकर के तैयार हो गया, अब उसकी आयु कितनी हो गई? अब ये 5-6 दिन तक खराब होने वाला नहीं है। और 5-6 दिन के बाद में जब फिर खराब होने की स्थिति आई, तो फिर महिलाओं ने एक संस्कार उसका कर दिया। दही को डाला और मथनी ले ली, और संस्कार को नाम क्या दिया? मंथन संस्कार। और जब उसको मथ दिया गया, उसमें से मक्खन अलग हो गया, और बोलो उससे मट्ठा अलग हो गया। और मट्ठे के विषय में विद्वानों ने, आयुर्वेद के लोगों ने क्या लिखा? मट्ठा तो इस धरती का क्या है? अमृत है। मक्खन अलग हो गया। अब मक्खन की आयु कितनी हो गई बोलो? अब 15 से 20 दिन तक मक्खन बोलो सुरक्षित रहता, खराब नहीं होगा। अभी तक उसकी आयु संस्कार नहीं किया गया था। उस दूध की आयु केवल 5 से 7-8 घंटे की थी, लेकिन जो जो संस्कार होते चले गए उसकी आयु बोलो बढ़ती चली गई। और फिर जब मक्खन खराब होने की स्थिति आई, बोले मक्खन खराब होने वाला है, फिर महिलाओं ने वो संस्कार एक किया, और संस्कार का नाम क्या है? फिर से अग्नि मंथन संस्कार कर दिया, अग्नि तापन संस्कार कर दिया। अग्नि में मक्खन को रखा और उसको अच्छी प्रकार से गर्म कर दिया, और गर्म होकर के वो क्या बन गया? घी बन गया। अब घी की उम्र कितनी हो गई बोलो? वर्षों में हो गई। और आयुर्वेद कहता है जितना अधिक पुराना घी होगा उतना ही बोलो गुणशाली होता है। उसकी आयु भी बढ़ गई, उसका गुण भी बढ़ गया, और उसका मूल्य भी बोलो बढ़ गया। यानी संस्कारों से आयु, मूल्य और कीमत भी बढ़ा करती है, गुण भी बढ़ा करती है। इसलिए ऋषियों ने हमारे संस्कारों की व्यवस्था दे दी कि तुम अपने संस्कारों को करके अपनी आयु को बढ़ाओ, अपने गुणों को बढ़ाओ, और अपने जीवन को उत्तम बनाने का प्रयत्न करो। राम के यही संस्कार हुए थे, योगी राज कृष्ण महाराज के भी यही संस्कार हुए थे। ये संस्कारों के द्वारा ही तो ये सारे के सारे महापुरुष बनाए गए थे। अरे संस्कारों के बिना ये बनते नहीं है। क्यों? क्योंकि मनुष्य के बच्चे बिना संस्कारों के बनते नहीं है। पशु पक्षियों के बच्चे तो बने हुए होते हैं, उन्हें बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि गाय तू गाय बन जा,
गधा तू गधा बन जा, कुत्ता तू कुत्ता बन जा। क्यों? क्योंकि वो तो जन्म के साथ सारे के सारे बोलो बने हुए हैं। गाय जन्म के साथ पूर्ण रूप से गाय है, उसके गायपन में कोई कमी नहीं है। कुत्ता जन्म के साथ पूर्ण रूप से कुत्ता है, उसके कुत्तेपन में कोई कमी नहीं है। सुअर जन्म से ही पूर्ण रूप से सुअर है, उसके सुअरपन में कोई कमी नहीं है। गधा जन्म से ही पूर्ण रूप से गधा है, उसके गधेपन में कोई कमी नहीं है। लेकिन मनुष्य के बच्चे को क्या जन्म के साथ ही उसे मनुष्य कह दोगे? वो जन्म के साथ केवल मनुष्य नहीं बन पाता। अरे मनुष्य के बच्चों को तो संस्कारों के द्वारा बोलो बनाया जाता है। राम को भी ऐसे ही संस्कारों के द्वारा बनाया गया है। बिना बनाए राम हनुमान बनने वाले नहीं है, बिना बनाए योगीराज कृष्ण जैसा व्यक्तित्व बनने वाला नहीं है। लेकिन इन महापुरुषों की भी हमने छीछा लेदर कर दी। एक पाखंड समाज में बहुत बड़ा इस समय चल रहा है, क्योंकि हिंदुओं की एक विडंबना है, ये एक नाव पर कभी सवार नहीं होता। बोले अभी शिव जी की पूजा कर रहे थे, बोले शिव जी कमजोर हो गए, किसकी पूजा करेंगे? बोले अब राम की पूजा करेंगे। कुछ समय के बाद में राम भी फीका पड़ गया, कमजोर पड़ गया। बोले अब किसकी पूजा करेंगे? बोले कृष्ण की पूजा करेंगे। कृष्ण भी कमजोर पड़ गए, अब किसकी पूजा करेंगे? बोले साईं शक्तिशाली है, अब साईं की पूजा करेंगे। साईं के विषय में, चांद मियां के विषय में पढ़ा क्या किसी ने? ये चांद मियां कौन था, साईं कौन था? याद रखना, जो गाय का कलेजा खाने वाला, और जीते जी उस कमबख्त को किसी ने पूछा नहीं। लेकिन हिंदुओं की यही तो विडंबना है, जीते जी अपने महापुरुषों को ये पूजता नहीं है, लेकिन मरने के बाद में ये सारे के सारे इन लोगों को पूजना प्रारंभ कर देता है। और जो कभी पूजने योग्य थे ही नहीं, उन लोगों को भी इन्होंने पूजना प्रारंभ कर दिया। आज घर घर में ये साईं बैठा हुआ है। तुम्हारे राम कमजोर पड़ गए, तुम्हारे कृष्ण भी कमजोर पड़ गए। ये तो कई नावों में सवार होता है, और जो कई नावों में सवार होता है, याद रखना, उसका जीवन नष्ट हो जाता है। कुछ लोग नाव में यात्रा कर रहे थे, जब नाव बीच मझधार में पहुंची, उसमें ईसाई भी थे, मुसलमान भी थे, और हमारे अपने वाले भी थे। अब जब नाव डूबने लगी तो लोगों ने कहा कि बुलाओ भगवान को, पुकारो, वो आकर के नाव को बचाएं। पहले ईसाइयों से कहा तुम अपने गॉड को बुलाओ। ईसाई हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और गॉड गॉड चिल्लाया और पुकार लगाई कि आओ हमारी नाव डूब रही, हमको बचा लो। उनका गॉड आया और आकर के नाव को बचा लिया। अब फिर नाव आगे बढ़ी, फिर नाव डूबने लगी, और जब नाव डूबने लगी फिर इस बार इस्लाम के लोगों से, मुसलमानों से कहा तुम अपने खुदा को बुलाओ, वो नाव को बचाए। अब ये भी खड़े हो गए, दंड बैठक लगाई, और दंड बैठक लगा करके अल्लाह अकबर किया, और वो अल्लाह आया और नाव को बचा ले गया। अब फिर नाव आगे बढ़ी, और जब नाव आगे बढ़ी फिर नाव डूबने लगी। अब इन हिंदुओं से कहा तुम बुलाओ अपने भगवानों को। एक खड़ा हुआ और कहता है हे शंकर भगवान, मेरी नाव डूब रही, आकर के बचा लो। भक्त की आवाज तो शंकर भगवान ने सुनी, और सुन करके तैयार होकर के डमरू और त्रिशूल लेकर के निकल ही रहे थे घर के दरवाजे से बाहर। तब तक भक्त कहता है हे हनुमान, मेरी नाव डूब रही है, बचा लो। अब शंकर जी भी संकट में, बोले यदि इस वेश में जाऊंगा भक्त पहचान नहीं पाएगा, इसलिए एक काम करो, हनुमान के रूप में बुलाया, हनुमान बन करके चलो। शंकर का वेश उतारा, हनुमान बने और गदा लेकर के तैयार हुए चलने के लिए। तब तक कहता है हे काली माँ, नाव डूब रही, आकर के बचाओ। अभी तक तो शस्त्र ही बदलने थे, थोड़े से वस्त्र ही बदलने थे, अब तो सारा का सारा शरीर ही बदलना पड़ेगा। अब काली के रूप में आए और जैसे ही खप्पर लेकर के चलने लगे, तब तक कहता है हे दुर्गा माँ, मेरी नाव डूब रही है, बचा लो। अब दुर्गा का वेश धारण किया और चलने लगे, तब तक किसी और को पुकार दिया। तब क्या हुआ, इधर नाव डूब गई। और जब नाव डूब गई, सारे के सारे भक्त भगवान के पास पहुंचे और शिकायत करने लगे। बोले इस्लाम के लोगों ने, ईसाइयों ने पुकारा, आपने नाव बचाई, इन मुसलमानों ने पुकारा और आपने आकर के नाव बचा ली, लेकिन हमने जब बुलाया तो आपने नाव क्यों नहीं बचाई? तो भगवान कहता भक्त इसमें गलती मेरी नहीं है, गलती तो तेरी।
क्यों? क्योंकि तुझे एक पर किसी पर विश्वास ही नहीं हुआ। तूने सबसे पहले शंकर को बुलाया, मैं शंकर बनकर के तेरी नाव को बचाने के लिए आने ही वाला था, तब तक तूने हनुमान को पुकार दिया, मैं हनुमान का वेश धारण करने लगा, और जब हनुमान बनकर के चलने लगा तूने काली को पुकार लिया, मैं इधर वेश बदलने में लगा रहा, उधर तेरी नाव डूब गई। आज हिंदुओं की यही स्थिति है। एक और पाखंड आ गया, और वो कौन है? लड्डू गोपाल। बड़ी समस्या है। एक टोकरी में रख लेंगी मोटा पतला सा, और क्या करेंगी? जहां जाएंगी वहां लेकर के उसे घूमेंगी, और कैसे उसका पालन पोषण करती, कैसे क्या करती है? अपने बच्चे की तरह से। क्या है? बोले लड्डू गोपाल है। अब तो लड्डू गोपाल की शादी भी हो रही है। मैंने कहा किसी माँ का बेटा लड्डू गोपाल जैसा हो जाए तो क्या बनाना चाहेगी लड्डू गोपाल अपने बच्चे को? यानी कि इन हिंदुओं की एक विडंबना, इनके मस्तिष्क को कहां रखा जाएगा? इन भगवानों को भी अपने मन मुताबिक बनाना चाहता है। बालक बना दे, मोटा बना दे, पतला बना दे, जैसे उसकी मन में विचार उपजते हैं वैसे ही भगवानों को बनाता चला जा रहा है। अरे महाराज कृष्ण को लड्डू गोपाल मत बनाओ, अरे महाराज कृष्ण को याद रखना चक्र सुदर्शनधारी बनाओ। क्यों? क्योंकि आज वर्तमान समय में लड्डू गोपाल की आवश्यकता नहीं है, अरे आवश्यकता है तो चक्र सुदर्शन की आवश्यकता है, क्योंकि चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन आज हम लड्डू गोपाल की पूजा कर रहे हैं। यदि लड्डू गोपाल की पूजा करोगे, याद रखना, तो बच्चे भी लड्डू गोपाल ही बनेंगे। यदि चक्र सुदर्शनधारी कृष्ण की पूजा करोगे तो तुम्हारे बच्चे भी बोलो कृष्ण जैसे बनेंगे। इसलिए लड्डू गोपाल की आवश्यकता नहीं है। कितने पाखंड इस समाज में आकर के फैलते चले जा रहे हैं। एक और याद रखना, आज ऑपरेशन ही होना है, अपने कोटेदार जी ने कहा था। एक और बीमारी है, क्यों जी? वो क्या है? गणेश की। और गणेश की पूजा हर समय में होती रही, जिसका यानी शिव के विवाह में भी गणेश की पूजा हुई थी कि नहीं हुई थी? यानी जब शिव की बारात निकाली जाती है तो सबसे पहले यदि किसी की सवारी होती है, कोई उसकी झांकी होती है, तो किसकी होती है? गणेश की होती है। यानी सबसे पहले पूजा शंकर के विवाह में किसकी हुई? गणेश की हुई। अब यहां तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। गणेश कौन है? शंकर का पुत्र है। यानी पिता का विवाह हुआ नहीं, पिता के विवाह में किसकी पूजा हो रही है? बोलो, बेटे की पूजा हो रही है। तब तो गड़बड़ हो जाएगा। और गणेश की उत्पत्ति के विषय में भी सुन लो क्या कहानी है, बड़ी विडंबना सा। और इन हिंदुओं की बातें मस्तिष्क में कभी उतरती नहीं है, बुद्धि से मेल खाती ही नहीं। और कैसी उत्पत्ति है? पार्वती स्नान करने के लिए जाना चाहती हैं, और उन्हें शंका हुई कि कोई ऐसा व्यक्ति घर में प्रवेश न कर जाए, बोले एक कोई सुरक्षा करने वाला गेट कीपर बनाओ, उसे खड़ा कर दो ताकि कोई अनजान व्यक्ति घर में प्रवेश न कर सके। बोले कैसे बनाए? तो पार्वती ने अपने शरीर से मैल निकाला। आहा, भगवान गणेश की उत्पत्ति। बोलो, उनका सम्मान कर रहे हो या अपमान कर रहे हो? क्या भगवान की उत्पत्ति इस मैल से होगी किसी स्त्री के? बोले उसने अपने शरीर से मैल उतारा, और कोई स्त्री सारे जीवन भर स्नान ना करे तो बोलो कितना मैल निकलेगा उसके शरीर से? क्योंकि जब बच्चा, स्वस्थ बच्चा जन्म लेता है तो कितना वजन होता है? 2.5 से 3 किलो वजन होता है स्वस्थ बच्चे का। 2.5-3 किलो किसी महिला के शरीर से बोलो मैल तो निकल नहीं सकता। मैल निकाला, पुतला बनाया, और उसमें प्राण फूंक दिए और खड़ा कर दिया। बोले बेटे किसी को आने मत देना, इधर स्नान हो रहा है। तब तक शिव जी आ गए। यही तो विडंबना है। शिव जी आए और जब अंदर जाने लगे रोक लिया गणेश ने। बोले अंदर नहीं जा सकते। बोले क्यों? बोले अंदर माता जी स्नान कर रही हैं। अब शंकर ने सोचा मुझे पता ही नहीं, और मेरा बेटा भी आ गया और इतना बड़ा हो गया कि गेट में सुरक्षा के लिए माता जी खड़ा है और मुझे स्वयं को पता नहीं। बोले गड़बड़ है। बोलो अपनी संतान के विषय में पिता को पता होगा कि नहीं पता होगा कि ये मेरी संतान है? इधर शंकर को पता ही नहीं और संतान भी हो गई। और जब वो नहीं माने अंदर जाने लगे तो दोनों में युद्ध हुआ, लड़ाई हुई। और लड़ाई भी कितने दिनों तक चली? एक दो दिन लड़ाई नहीं चलती इनकी, हजारों साल तक लड़ाइयां चलती है। हजारों साल तक लड़ाई चलती रही, इधर पार्वती स्नान करती रही। बोलो कोई स्त्री स्नान में यदि समय लगाएगी तो कितना लगा देगी?
ज्यादा सफाई करेगी तो 2 घंटे 3 घंटे हम 5 घंटे मान लेते हैं, लेकिन हजारों साल तो कोई स्त्री बोलो स्नान नहीं कर सकती है। उधर शंकर को क्रोध आया, उस बच्चे की गर्दन को काट दिया, और जैसे ही गर्दन कटी तब तक पार्वती का स्नान पूरा और पार्वती आ गई। यहां तुरंत घटना घटते ही इतना विमान तेज था कि तुरंत लोग आ जाते थे। यही रामायण में भी है। अरे जिस समय सीता का स्वयंवर हुआ है, और निवेदन कर दो स्वयंवर नहीं हुआ है, जिस समय विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर के राजा जनक के दरबार में पहुंचे हैं। राजा जनक के दरबार में एक धनुष है, और वो धनुष दो ही ऐसे धनुष थे, एक परशुराम के पास में था और एक राजा जनक के घर में धनुष रखा हुआ था। बोले जब पहुंचे तो उन्होंने शर्त रखी थी राजा जनक ने कि मैं अपनी बेटी का विवाह उसके साथ करूंगा जो इस धनुष को उठाएगा। और वहां पर तुलसीदास जी ने क्या लिखा है, हजारों राजा आए एक साथ मिलकर के उठाने लगे। अब यदि संयोग से उठ जाता धनुष तो फिर सीता का विवाह किसके किसके साथ होता? विचार करो जरा, ये विकृतियां है। तभी तो एक मुसलमान ने पुस्तक लिखी आपके खिलाफ, उसका जवाब किसी पर नहीं दिया गया। और पुस्तक क्या लिखी थी? सीता का छिनाला। बोले सीता अपनी स्वेच्छा से रावण के साथ में गई, क्यों? क्योंकि रामचरितमानस में लिखा है कि सीता ने उस धनुष को उठा लिया था सफाई करते समय। तो राजा जनक ने क्या प्रतिज्ञा की? ये प्रतिज्ञा की कि जो इस धनुष को उठाएगा उसके साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। ये प्रतिज्ञा कर ली। अब वो लिखता है, हेतु देता है, बोले जब धनुष को सीता ने उठा लिया, रावण भी उस धनुष को उठाने के लिए आया, लेकिन रावण एक तिल भी हिला नहीं पाया। तो बोलो सीता और रावण में बलवान कौन था? बोलो जरा, आपसे मैं पूछ रहा, कौन बलवान था? सीता ने धनुष उठा लिया, रावण धनुष को उठा नहीं पाया, तो बलवती कौन थी? सीता थी। रावण कमजोर था, और कमजोर कभी अपने बलवान को जबरदस्ती बोलो नहीं ले जा सकता है। तो क्या सीता अपनी स्वेच्छा से रावण के साथ में गई थी? लेकिन याद रखिएगा वाल्मीकि जी महाराज क्या लिखते हैं, बोले राजा आते रहे, उठाते रहे उस धनुष को, समय समय पर कई वर्षों से प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन कोई हिला नहीं पाया। बोले फिर राम को लेकर के, लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र पहुंचते हैं। और जब विश्वामित्र पहुंचे वहां परिचय होता है, सारा का सारा परिचय हुआ, मैं ज्यादा विस्तृत नहीं करता। और उस समय राजा जनक उस धनुष को सामने लेकर के आते हैं, और विश्वामित्र कहते हैं मेरा शिष्य है राम, जो इस धनुष को तुम्हारे पास में है उसको उठा सकता है। और उस धनुष को लेकर के आया गया, और श्री राम कहते हैं मैं कोशिश करता हूं, देखता हूं धनुष कैसा है, उठेगा अथवा नहीं उठेगा। उस धनुष को उठा करके जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाया और वो धनुष टूट गया। तो फिर आप कहेंगे राम बहुत बलवान थे क्या, जो धनुष को तोड़ दिया, उठा लिया? याद रखना, राम इतने बलवान नहीं थे। अरे उस धनुष को उठाने की तकनीकी यदि कोई जानता था तो केवल विश्वामित्र, और याद रखना परशुराम जानते थे। और विश्वामित्र ने किसको सिखाया? वो सिखाई हो तकनीकी, राम को सिखाई है तकनीकी। अरे तभी तो राजा दशरथ से कहा था विश्वामित्र ने, मैं रावण को मरवाने के लिए तुम्हारे पुत्र को लेकर के नहीं जा रहा। अरे आगे आने वाला समय बड़ा ही दुखदायी है, बड़ा कष्ट वाला है, ये आर्यावर्त देश का विनाश करने वाला है। उस समय के लिए मैं राम को तैयार करने के लिए लेकर के जा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास अस्त्र और शस्त्रों की कोई कमी नहीं है। और राम को वो सारे के सारे अस्त्र और शस्त्र दिए, बड़ा अति बड़ा वहां पर वर्णन वाल्मीकि जी महाराज ने किया है, कौन कौन से अस्त्र शस्त्र राम को समर्पित किए हैं, राम को बताया है। उसी में ये क्या है, उस धनुष को उठाने की तकनीकी भी बताई कि कैसे वो धनुष उठ सकता है, उसकी तकनीकी क्या है। पर ये मत समझ लेना कि राम इतने बलवान थे, धनुष राम ही उठा सकते थे और कोई नहीं उठा सकता था, और भी उठा सकते थे, लेकिन उसकी तकनीकी नहीं जानते थे। और जैसे ही धनुष टूटा, रामचरितमानस में तो एक आ गया, कौन आया? परशुराम जी। और परशुराम जी का और किसका संवाद होता है? क्यों जी? लक्ष्मण का। और अंत में राम ने क्या कहा था? नाथ समुधन भंजनिहारा, वही है कोई एक दास तुम्हारा। क्या लक्ष्मण इतने कुसंस्कारी थे? एक ब्राह्मण का, एक विद्वान का अपमान अपशब्द कह सकते?
याद रखना, वो गुरुकुलीय शिक्षा से पढ़े हुए, गुरु पर शिष्य परंपरा से पढ़े हुए थे। लक्ष्मण कभी अपने से बड़े का अपमान नहीं कर सकते हैं। फिर वाल्मीकि जी महाराज क्या लिखते हैं, कहां पर परशुराम मिले हैं और परशुराम रहे कहां रहे हैं। परशुराम रह रहे हिमालय में, और सीता कहां की है, नेपाल की है, जनकपुरी की है। जैसी धनुष टूटा, और धनुष टूटने की आवाज कहां तक पहुंच गई, हिमालय तक पहुंच गई। और उस आवाज को सुनकर के परशुराम आ भी गए इतनी जल्दी। कौन सा ऐसा विमान में बैठ करके आए जो सेकंडों में आकर के उपस्थित हो गए। फिर वहां पर संवाद होता है। लेकिन वाल्मीकि जी महाराज क्या लिखते हैं, जब धनुष टूट गया, राजा दशरथ के पास में संदेश वाहक भेजा गया। क्यों, राजा जनक की 2 पुत्रियां थी, उनकी जो सगी पुत्रियां थी, और उनके 2 भाइयों की भी 2 पुत्रियां थी। और क्या कहा, बोले राजा दशरथ के 4 पुत्र हैं और हमारे 4 पुत्रियां हैं। उन चारों का विवाह राजा दशरथ के 4 पुत्रों के साथ में। क्यों, क्योंकि ऐसे योग्य वर नहीं मिल सकते हैं। राजा दशरथ आए बारात लेकर के, वहां पर आतिथ्य किया गया और एक ही मंडप पर 4 पुत्रों का विवाह हुआ। वेद मंत्रों के द्वारा विधि विधान से दिन में विवाह संस्कार हुआ। और संस्कार करने के बाद में राजा दशरथ अपने 4 पुत्र वधुओं को विदा करा करके जब रास्ते में जा रहे थे, और रास्ते में परशुराम मिले हैं, और परशुराम ने पूछा, सारी बातें हुई, तो राजा दशरथ कहते हैं, उस धनुष को मेरे ज्येष्ठ पुत्र राम ने तोड़ा है। राम को ऊपर से नीचे तक परशुराम जी ने देखा, और देखने के बाद में कहते हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये राम उस धनुष को तोड़ भी सकते हैं। बोले विश्वास कब होगा, बोले मेरे पास ठीक उसी तरह का दूसरा धनुष है, मैं वो धनुष दे रहा हूं। उस धनुष पर जब राम प्रत्यंचा चढ़ा देंगे तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि राम उस धनुष को तोड़ सकते हैं। परशुराम ने अपना वो धनुष दिया, श्री राम ने प्रत्यंचा चढ़ाया, और चढ़ाने के बाद में क्यों, क्योंकि उस धनुष की एक विशेषता थी, एक बार प्रत्यंचा चढ़ जाए तो खाली नहीं जाएगा। अब श्री राम पूछते हैं, आपने मुझे विवश तो कर दिया प्रत्यंचा चढ़ाने पर, अब ये बात किस पर छोड़ूं। बोले ब्राह्मण पर छोड़ नहीं सकता। क्यों, क्योंकि ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। बोले किस पर छोड़े, तब परशुराम कहते हैं, मेरी अब तक की जो यश और कीर्ति समाज में है, उस यश और कीर्ति को मार दो, समाप्त कर दो। बाण छोड़ा श्री राम ने, और परशुराम ने आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद दे करके साधना के लिए निकल गए हैं। बात इतनी थी, लेकिन तुलसीदास महाराज ने नमक और मिर्च लगा करके कितना बढ़ा दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ विडंबना है साहब, यहाँ तो कुछ होता है तुरंत प्रकट हो जाते हैं। इधर गणेश की हत्या हुई, माता पार्वती का स्नान समाप्त हो गया, और वो आकर के कहने लगी, आपने क्या किया, आपने मेरे पुत्र की हत्या कर दी, मेरे पुत्र को जीवित करो। आप जैसे ही कहा मेरे पुत्र को जीवित करो, क्योंकि माताएं तो अपनी बात मनवा करके छोड़ती हैं, कह देंगी करवा चौथ है, ला, नहीं तो व्रत टूटा, और इधर व्रत टूटा और दूसरी तरफ काम। मैं तो भगवान से, जिन्होंने ये व्रत बनाए हैं, उनसे भी प्रार्थना करता हूं कि सारे के सारे व्रत इनके लिए बना दिए, हमारे लिए भी एक आध बना देते, कि हम ना करते तो इनके सर में दर्द हो जाता। ऐसा एक आध व्रत होना चाहिए ना, कि हम ना करते, हम भी बदला इनसे ले सकते करवा चौथ का। और करवा चौथ की भी विडंबना देखना जरा, भूखी रहेंगी ये, और वैलिडिटी किसकी बढ़ेगी, उम्र किसकी बढ़ेगी। और इतना भी इनका व्रत कमजोर की वैलिडिटी 1 वर्ष के लिए ही बढ़ेगी, और 1 वर्ष में फिर समाप्त, फिर व्रत करेंगे, फिर वैलिडिटी बढ़ेगी। ये तो जियो का रिचार्ज हो गया सारा का सारा, कि 1300 दे, यानी 3000 रुपए में 3300 रुपए में कर लो, 1 साल के लिए चल जाएगा, फिर वैलिडिटी समाप्त हो जाएगी। लेकिन याद रखना, ये भूखे रहने से किसी की उम्र नहीं बढ़ेगी। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, वहां पर पार्वती जिद करने लगी, शंकर जी ने जिद के सामने झुके, और तब तक जंगली जानवर आया, उस बच्चे का सर भी ले गया। बहुत जल्दी जल्दी काम होते हैं इनके यहाँ। अब देखने लगे सर को क्या करें, कैसे जीवित करें। जंगल में गए, और हम शंकर जी सोचते हैं कि उस बच्चे की गर्दन काट करके लाऊंगा, जो माँ अपने नवजात बच्चे की ओर पीट करके लेटी होगी, और बच्चा छोटा हो, कोई माँ अपने छोटे बच्चे की तरफ पीट करके बोलो नहीं लेटती है। लौट करके आ रहे थे, एक हथनी अपने बच्चे की ओर पीट करके लेटी थी, उस बच्चे की गर्दन को काट लिया और काट करके लेकर के आए। मैंने कहा कौन सा सर्जन बुलाया था भाई फिट करने के लिए। क्यों जी, हाथी का सर मनुष्य के शरीर में सेट हो जाएगा, जिस प्रकार से सेट किया गया है सेट हो जाएगा।
कौन सी ऐसी सर्जरी अपनाई थी? और हमारे देश का प्रधानमंत्री भी कहता है, बोले सबसे पहले विश्व का सर्जन हमारे यहाँ कौन? शंकर भगवान, गणेश की सर्जरी की। मैंने कहा कम्बक तो देख लो कैसी सर्जरी की, कैसा बनाया। मनुष्य के शरीर में हाथी का सर लगने वाला नहीं है, लेकर के आए, बस वो हाथी के बच्चे का सर फिट कर दिया। क्या नाम पड़ गया? गणेश। मैंने कहा याद रखना, गणेश की प्रतिमा बड़ी सोच समझ करके बनाई थी विद्वानों ने, लोगों को समझाने के लिए, उस परमपिता परमात्मा के स्वरूप को बताने के लिए गणेश की मूर्ति बनाई गई थी। वह परमात्मा कैसा है? बोले गणेश जैसा है। इसलिए जब भी कोई शुभ कर्म होता है, सबसे पहले हमारे यहाँ किसकी पूजा की जाती है? गणेश की पूजा की जाती है। क्यों? गणेश नाम किसका है? उस परमपिता परमात्मा का है, जो प्रत्येक प्राणी की गणना उसके पास है। हम और आप नहीं जानते इस संसार में कितने बोलो जीव है, लेकिन प्रत्येक जीव की परमपिता परमात्मा के यहाँ बोलो गणना है। इसलिए उसका नाम क्या है? गणेश है। और उसका पेट लंबा क्यों है? याद रखना, इसलिए पेट लंबा है क्योंकि सारा का सारा संसार ही परमात्मा के बोलो गर्भ में है। हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे, ये सारा का सारा संसार उस परमपिता परमात्मा के गर्भ में है। इसलिए उस परमात्मा का पेट बहुत बड़ा है। और कान बड़े बड़े क्यों लगा लिए? बोले उसके यहाँ रिश्वत नहीं चलती है। ऐसा नहीं है कि बड़े लोगों से रिश्वत लेकर के छोटों की आवाज को बोलो दबा दे। वो प्रत्येक जीव की आवाज को बोलो सुनता है, दीनहीन की सबकी सुनता है। वहां रिश्वत नहीं चलती, वो सबकी आवाज सुनने वाला है। इसलिए बड़े बड़े कान लगा दिए। और ये सूर्ण मस्तिष्क हाथी का क्यों लगा दिया? बोले सूक्ष्म से सूक्ष्म, जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान करने वाला है, ऐसा विशाल मस्तिष्क वाला है। और याद रखना, लेकिन लोगों ने कैसी विकृति उत्पन्न की। और ये चित्र है राष्ट्राध्यक्ष का, राष्ट्र का अध्यक्ष भी ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन लोगों ने समझा नहीं। गणेश नाम परम पिता परमात्मा का है, उस परमात्मा को छोड़ करके किसकी पूजा करने लगे? पार्वती के पुत्र की पूजा करने लगे, यानी शंकर के पुत्र की पूजाएं प्रारंभ कर दी। बस आर्य समाज भी है, लड्डू गोपाल के पाखंड को छोड़ो, अपने अनुसार मोटे पतले भगवानों को मत बनाओ। अरे भगवान तो सर्वव्यापक है, सब जगह है, तुम्हारे हृदय में भी बैठा हुआ है। इसलिए क्या कहा? उसकी पूजा करो। कहाँ करो? बोले हृदय में उस परमपिता परमात्मा की पूजा करो, उपासना करो। और कब कब करो? तो वेद मंत्र कहता है दोनों समय, दोषावर्तक दिया गया। बोले दोनों समय, रात्रि और सुबह के समय में, यानी सायं काल और प्रातः काल दोनों समय परमात्मा की उपासना करो। उत्पादने धीरे धीरे दोषावर्तक दिया गया। नमो भरंती ऐमसी, वह परमात्मा तुम्हारे हृदय रूपी मंदिर में बैठा हुआ है। इसलिए उसकी उपासना के लिए, उसकी प्रार्थना के लिए, उसकी भक्ति के लिए कहीं तुम्हें भटकने की आवश्यकता नहीं है। वो परमात्मा तुम्हारे अंदर व्यापक है, बैठा हुआ है। और एक बात कह करके वाणी को ज्ञान दूंगा, क्योंकि प्रदीप जी को भी हमें सुनना है। बोले परमात्मा कहाँ मिलेगा? बोले जहां होगा वहीं तो मिलेगा। क्यों जी? आप जिलाधिकारी से मिलने के लिए जाएं तो कहाँ मिलेगा? बोले जिलाधिकारी का जिले के अंदर एक ऑफिस होता है, कार्यालय होता है, और उसका समय भी होता है कि कब कब मिलेंगे वो। बोले कार्यालय में मिलेंगे। परमात्मा का भी एक कार्यालय है, ऑफिस है, और परमात्मा का कार्यालय कहाँ पर है? बोले हृदय में है परमात्मा का कार्यालय, वहीं पर मिलने वाला है, अन्यत्र कहीं मिलने वाला नहीं है। और मिलेगा कौन? तो ये शरीर मिलेगा क्या? बोले मिलेगा आत्मा। इसलिए परमपिता परमात्मा के कार्यालय में जाओ। और कार्यालय कहाँ है? बोले शरीर में, शरीर के अंदर है, हृदय के पास में उस परमपिता परमात्मा का कार्यालय है। और भक्ति के लिए कहाँ जाएं? तो वेद से पूछ लिया करो कहाँ कहाँ भक्ति करें। बोले मंदिर में जाकर के लड्डू गोपाल के सामने सर झुकाएं, या टोकरी में रखकर के लड्डू गोपाल को घुमाते फिरे। जहां जहां जाती है, बच्चा चलेगा जो गोद में है वो किस में चलेगा? वाकर में चलेगा। और लड्डू गोपाल कहाँ चलेंगे? जहां बच्चे की, बेटे का स्थान था, बोले वो माँ की गोद में चलेगा। जिसकी कोई इच्छा नहीं है, कुछ खाता नहीं पीता नहीं, उसकी कोई इच्छा नहीं, उसे तो गोद में लेकर के, और जो बच्चा बोलता है सब कुछ करता है, उसको कहा? उसे खींच करके लेकर के जाएगी। हमारे एक सहारनपुर में गुरुकुल कांगड़ी के रिटायर्ड प्रोफेसर है, आचार्य शिवचंद्र जी, बहुत अच्छे विद्वान हैं, लेकिन उनकी जो पत्नी है पौराणिक परिवार से, ब्राह्मण परिवार से है वो। एक दिन मैं उनसे मिलने के लिए गया, अवस्था काफी हो गई,
बोले शास्त्री जी इनसे जब से विवाह हुआ समझा समझा करके थक गया, लेकिन अभी तक ये मानी नहीं है। इसने छोटा सा मंदिर बना रखा, लड्डू गोपाल रख रखे, उसको बंद भी करती है, सुबह सुबह जगाती भी है, और शाम को रात्रि में जैसे बच्चों को लोरी दे करके थपकी दे करके सुलाते हैं वैसे सुलाती भी है। तो मैं कभी कभी वो कहते हैं मैं कह दिया करता हूं, बोले जब खिलाती है तो जो खाएगा तो जाएगा भी, बोले अपने लिए तो बढ़िया शौचालय बना रखा, जब लड्डू गोपाल को खिलाती है तो वो खाने के बाद जाएगा भी, इसलिए बगल में एक छोटा सा लड्डू गोपाल के लिए शौचालय भी तो बना। बोले जब मच्छर लगते हैं तो अपने लिए तो बढ़िया मच्छरदानी लगा रखी है, बोले लड्डू गोपाल को भी मच्छर काटते होंगे, इनके लिए भी मच्छरदानी ला। अरे तू तो एसी में रहती है, इसे भी गर्मी लगती होगी, इन्हें भी एसी लगवा। तो दोनों में झगड़ा फिर होता है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं लड्डू गोपाल की बीमारी से बचो। परमपिता परमात्मा कभी जन्म नहीं लेता, तुम्हारा भगवान बीमार भी हो जाता है। तो आज बीमार हुए कि नहीं हुए? बोले परमात्मा को, उस भगवान को आम रस पिला दिया, क्या हो गए? बीमार हो गए। और क्या कहां पर है? बोले वैद्यों की डॉक्टरों की देख रेख में है। कोरोना काल में भी भगवान तुम्हारे बीमार हो गए, यानी साधारण जल चढ़ा दिया जाए तब भी तुम्हारा भगवान इतना कमजोर की बीमार पड़ जाता है। इसलिए आदेश दे दिया केदारनाथ में, बोले केदारनाथ को बद्रीनाथ को जल किसका चढ़ेगा? बोले साधारण जल नहीं चढ़ेगा, क्योंकि ये साधारण जल नुकसान करता है भगवान को। कौन सा जल चढ़ेगा? बोले आरओ का जल पिएंगे भगवान जी। मैंने कहा जिस भगवान ने जल को बनाया उसे आरओ का जल पिला रहे हो, उसे जल की आवश्यकता नहीं है। अरे जिस भगवान ने, जिस ईश्वर ने अरे गाय के शरीर के अंदर घास से दूध बनाया, रक्त बनाया, मांस बनाया, मज्जा बनाया, और हमारे लिए हमारी माँ के शरीर में दूध बनाने का काम किया। अरे जिस परमात्मा ने दूध बनाया है उस परमपिता परमात्मा को दूध बोलो पिला सकते हो। जिस परमपिता परमात्मा ने फल अन्न सब कुछ दुनिया के पदार्थ बनाए, क्या उस परमपिता परमात्मा को फल खिलाया जा सकता है? जिस परमात्मा ने सब कुछ बनाया, सब कुछ दिया है, उस परमात्मा को भिखारी मान करके लोग आज भक्त देते हैं। अरे परमात्मा को तो खरीदने के लिए भी जाते हैं। बोलो खरीद खरीद करके लाए कि नहीं लाए? यानी लक्ष्मी पूजा के दिन लाए लक्ष्मी गणेश की नहीं लाए? खरीद करके कितने कितने में बिक रहे? 100-100 200-200 रुपए में तुम्हारे भगवान बाजार में बिक रहे हैं। परमात्मा भी हंसता होगा कि दुनिया का सबसे अच्छा बुद्धिमान यदि मैंने किसी को बनाया तो किसको बनाया? इस मनुष्य को बनाया। मैंने जिसे बनाया उसने मुझे बनाया, और मुझे बना करके 2-2 पैसे में मुझे बाजार में बेच रहा है। बोलो परमात्मा की पूजा कर रहे हो या परमात्मा का अपमान कर रहे हो? ये परमात्मा का अपमान है, क्योंकि परमात्मा की कोई मूर्ति बनाई नहीं जा सकती। अरे सूर्य की भी लोगों ने मूर्ति बना ली। विडंबना देखना जरा, सूर्य क्या है? सूर्य की कोई आकृति निर्धारित कर सकता है, बना सकता है कि ऐसी आकृति है? अरे सूर्य गोला क्या है? आग का एक गोला है, लेकिन उसके भी सूर्य भगवान की भी एक मूर्ति बना दी, उसके अंदर भी एक चित्र छाप दिया और अग्नि की ज्वालाएं निकाल दी, उसकी भी पूजा करने लगे। और तो और छोड़ो, गंगा की भी मूर्ति बना ली। बनाई कि नहीं बनाई? विडंबना देखना जरा। गंगा का जो नदी है वो बह रही है, जल बहुत उत्तम है, लेकिन उसकी भी मूर्ति बना ली। एक स्त्री निकाल दी, उसकी भी गंगा मान करके पूजा करने लगे। ये तो हिंदुओं का यही हाल है। हिंदू तो अंधा है, जहां जाए वहां फिट हो जाता है। मैं तो एक बात कहा करता हूं, हिंदू क्या है? आलू है। जैसे आलू सब सब्जियों में फिट, आलू टमाटर बना लो, आलू मटर बना लो, बैगन के साथ में मिला करके बना लो, किसी सब्जी के साथ में मिला लो, सब जगह आलू सेट हो जाता है। तो हिंदू भी सब जगह फिट हो जाता है। और जब से सेट होने लगा, फिट होने लगा, तभी से इन हिंदुओं की याद रखना दुर्गति हो रही है। यदि इस दुर्गति से बचना चाहते हो तो सब जगह सेट मत होना। जो वेद की बातें हैं, वेद का सिद्धांत है, वहां पर सेट हो जाओगे तो फिर तुम्हें कहीं सेट होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और हिंदू तो आटे का दीपक इनके उठाने के लिए, लूटने के लिए सब बैठे हुए हैं। और आटे के दीपक की क्या स्थिति होती है? कमरे के अंदर रख दो चूहा ले जाए, बाहर रख दो तो कौवा ले जाए, ये बचता नहीं। इसलिए सब कुछ आप सबको ही आपको मिटाने के लिए तैयार है। चाहे वो कुमारी वाले हो, भैया जी बहन जी हो, बहन जी हो, आए हैं नहीं आए, बुला लेना चाहिए था। फिर मेरे जाने के बाद भी आप फोन करोगे, गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 1937 में दादा लेखराज महाराज ने, जय हो, क्या एक
एक मंडली बनाई। उस मंडली का नाम क्या रखा था? ओम मंडली। लेकिन उसके बाद में श्रीमान जी जेल चले गए और जेल से छूट करके आए तो भगवान बनने का जो भूत था वो उतर गया। इसकी चर्चाएं जब आ जाएंगे तभी करेंगे, तभी बताएंगे तुम्हारे, हम अपना नहीं, उन्हीं की पुस्तकों से, उन्हीं के ग्रंथों से उनकी बातों को रखेंगे, तब उनको समझ में आएगा क्या है ये। 1937 से पहले ये मत नहीं था। और कहा कब ज्यादा प्रचारित हुआ? 1950 1956 के बाद में विशेष प्रचारित हुआ। क्योंकि हमारी इंद्रियां किधर आकर्षित होती हैं बोलो? जहां पर अय्यासी के समान हो, साधन हो, उधर ज्यादा आकर्षित होते हैं। और जहां त्याग और तप की बातें करोगे वहां पे जाने के लिए तैयार नहीं होगा। तो मैं एक बात कहता हूं, बड़े विश्वास के साथ कहता हूं, यदि किसी को बुरा लगे तो लग जाए, वो भी अय्यासी के अड्डे खोले गए। क्योंकि जो कुमार और कुमारी बनने वाले, जो शिवानी है, संभवतः उसका नाम शिवानी है, वो भी विवाहित है और उसके पति वर्मा करके है, वो विवाहित है, दूसरे लोगों को कुमारी रखना चाहते हैं। ये क्या है? अरे ऋषि दयानंद कहते हैं जिसको वैराग्य, श्रेष्ठ वैराग्य जागृत हो गया है, वो संन्यास और ब्रह्मचर्य में रहे, लेकिन आश्रम व्यवस्था है, आश्रम व्यवस्था के आधार पर जीवन को जीने का प्रयत्न करें। और यदि आश्रम व्यवस्था के आधार पर जीवन नहीं जिएंगे तो बेविचार समाज में बोलो फैलेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए इन समस्याओं का समाधान चाहते हो तो आर्य समाज में आओ, आर्य समाज के साथ जुड़ जाओ। आज अपने मास्टर साहब ने उठा लिया है माइक, अब माइक उठा ले तो समझ लो पीछे चलना है और दूसरे को आगे आना है। तो बस रात्रि में आ जाना, रात्रि में बाहर के लोग नहीं, इस समय थोड़ा सा काम भी लोगों के पास में है, फिर भी आप लोग आए समय निकाल कर। इसलिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत ध्यान पूर्वक सुना, इसलिए आप सभी का पुनः पुनः धन्यवाद करते हुए वाणी को विराम। और एक निवेदन करूंगा माताओं से, विशेष करके माताओं, थोड़ा सब लोग कर्तव्य तो बजा लेंगे। माताओं बीच में उठ करके जाना मत, घर में जाकर के सास से झगड़ा ही करोगी, और कुछ काम तो है नहीं इस समय है। जो भी उठ करके जाएगी तो फिर बात बिगड़ जाएगी। जो कथा में बीच में उठ करके जाता है हम श्राप दे देते हैं। जो श्राप से बचना चाहते हैं तो उठ करके मत जाना, पूरा सुन करके जाना। आप सभी का धन्यवाद। अभी तो हमें लगता है, हमने कहा था जी जो सुनते रहे, लेकिन प्रदीप जी आ चुके हैं, तो ये पता कब टाइम दे पाए। गजब के बोलते भद्रोपदेश उनके द्वारा मेरा सुनेगा। आप सबसे बोल दो। रक्षा हाँ हमारे बीच में ये बड़ा साहब किसी गाँव में कविता भी करते हैं कि पढ़ाई के विद्यार्थी किसी बैठे हैं स्वीकार से बहुत बढ़िया था, लेकिन समय अभाव है, तो उनसे ये भी उनको निराश नहीं करेंगे, उनका हम सम्मान करते हैं। एक बार उनके सम्मान की तरह कैसे भी करें और जोर से माता अभी प्रजापति ने आपको आचार्य जी को कुछ बताएं दी, धन्यवाद। अभी तो अपनी हमारा सहयोग भी था और भगवान जी अध्याय आचार्य जी को सौटी बताएंगे, उसको भी धन्यवाद। आइए प्रदीप जी, आइए आपका स्वागत सारे करके इतना सीधे से बिल्कुल कह पाएंगे आपको, लेकिन मुझे संस्था में आपके जैसा आप थोड़े जैसे तो बोलते हैं, तो एक बार थोड़ा कर्तव्य उनका स्वागत है। आइए स्वस्ति पंथामनुचरे सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्दता घृता जानता संगमे
नहीं। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भक्त भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। दुखिया न कोई हो, सृष्टि में प्राणधारी। बोलिए वेद भगवान के। आइए एक गीत में गाना चाहता हूँ आप सभी मेरे साथ में, और थोड़ा सा बहुत गहरे विचारों को आप सबने श्रवण किया, इसलिए मैं चाहूंगा थोड़ा सा एक ऐसा गीत जो मंदिरों में माताएं विशेष रूप से गाती हैं, वो बड़ा प्यारा गीत है। और आइए क्या गीत बजरानों के साथ गाएंगे। मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, जिसके शेरों की दुनिया में हो, जिसके शेरों की दुनिया में सारी वाली है। मेरी माँ शेरों वाली है, हर माँ शेरों वाली है, शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, हर माँ शेरों वाली है, जिसके शेरों की दुनिया में हो, जिसके शेरों की दुनिया में सारी वाली है। मेरी माँ शेरों वाली है, हर माँ शेरों वाली है, शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, हर माँ। दिल्ली का नहीं आज भी कोई बरसाती है। मेरी माँ शेरों वाली है, हर माँ शेरों वाली है, शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, हर माँ शेरों वाली है, जिसके शेरों की दुनिया में हो, जिसके शेरों की दुनिया में सारी वाली है। मेरी माँ शेरों वाली है, हर माँ शेरों वाली है, शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, हर माँ शेरों। जिसने अपने पिता का दर्जा विदेश में जाकर किया, क्या नाम था? भावना की मन में उसे थे सोने मन में, भावना की मन में उसे थे सोने मन में, नीच से बदला लेंगे गया ऊधम लंदन में, कृष्ण के हाल में फायर किया हमारा कायल, बचा हमारा एकदम दहल के सारे कायल।
तुम मुझे ढूंढो मैं तुम्हें, तुम मुझे ढूंढो मैं तुम्हें आजादी दिलाता हूं। रहे रहे रोकना पाई उसको जहां संगीले मिला ही पनाह दी जाओ सलाही कहा तो तू सिपाही मैं तुमको तू आजादी हो क्या कभी आवाज गलत नेता बनती है मेरी मासी राजस्थान की धरती में और कौन हुआ? पढ़ो इतिहास पुराना शेर का एक मर्दाना, पढ़ो इतिहास पुराना शेर का एक मर्दाना, भागने वाली नाम किसका न वो परिधन में आया न उसने शीश झुकाया, तीर धरती पर सोया हाथ पर खाना खाया क्यों की उम्र दीवानी है मेरी बड़ी अच्छी ढोलक बजाई आपने, बढ़िया। आर्य जगत के बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान आचार्य शिव कुमार शास्त्री जी, जिनके विचारों को आप सभी ने श्रवण किया है। भाई मुकेश शास्त्री जी, जिनके भजनों को आपने सुना, बहन नारायणी जी और मंच पर विराजमान समस्त विद्वत वृंद, आदरणीय मास्टर साहब, आदरणीय कोटेदार जी, नीतिराज जी, समस्त परिवारी जन,
मुझसे पूर्व बहुत सुंदर विचारों को आपने श्रवण किया है। थोड़ा सा समय शेष है, एक गीत मैं आपके सामने और रख रहा हूं। मैंने अभी आपके सामने राष्ट्रभक्ति का गीत रखा। मैंने पूछा झूम झूम कर फांसी कैसे चढ़ जाते थे, मैंने पूछा झूम झूम कर फांसी कैसे चढ़ जाते थे, नंगे पैरों अंगारों पर कैसे चल जाते थे। वो बोले जैसे दीपक पर बलिदान पतंगा होता है, मृत्यु भयभीत नहीं करती जब हाथ तिरंगा होता है। मृत्यु भयभीत नहीं करती जब हाथ तिरंगा होता है। जब हाथ में तिरंगा हो और जुबान पर भारत माता का गान हो और हृदय में भारत माता के अरमान हो, तो व्यक्ति हंसते हंसते भी फांसी के फंदे को चूम लेता है, वो कभी डरता नहीं। महात्मा आनंद स्वामी जी आर्य समाज के बहुत अच्छे सन्यासी हुए हैं। महात्मा आनंद स्वामी जी से किसी ने पूछा, स्वामी जी ये बताइए हम संध्या कैसे करें, भगवान का भजन कैसे करें? तो स्वामी जी महाराज कहते हैं, देखो यदि आप घर में बैठे हो तो भगवान का भजन आंख बंद करके करना। यदि घर में बैठे हो तो भगवान का भजन आंख बंद करके करना। और यदि कहीं रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड में बैठे हो तो भगवान का भजन आंख खोल करके करना। बोले ऐसा क्यों? तो बोले ऐसा इसलिए, यदि कहीं रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड में तुमने आंखें बंद कर ली ना, तो तुम्हारा जो झोला झंडी है वो साफ हो जाएगा, गायब हो जाएगा। बात तो हंसने की थी, लेकिन बड़ी गजब की बात है कि उस स्थान पर बैठ करके आप सत्संग नहीं कर सकते, उस स्थान पर बैठ करके आप भगवान का भजन नहीं कर सकते, जो स्थान सुरक्षित बोलो नहीं है। कहीं पर भी स्थान सुरक्षित नहीं है तो आप भगवान का भजन नहीं कर सकते। एक व्यक्ति भगवान के भजन में बैठा हो और कच्चे धागे में सर पर तलवार लटकी हो, ईमानदारी के साथ बताना, उसका ध्यान भगवान में हो गया, तलवार में होगा? तलवार में होगा, भगवान में नहीं होगा। उसको भय सताएगा, तलवार कच्चे धागे में लटकी है, राम नाम से हो जाएगी। तो कहा कि जो स्थान सुरक्षित नहीं है वहां पर बैठ करके हम सत्संग नहीं कर सकते। और एक इस भारत माता को आजाद कराने के लिए एक नहीं 7,32,680 क्रांतिकारियों ने लगभग अपना बलिदान दिया है, तब जाकर के हमारा देश ये आजाद हुआ है। तब जाकर के भारत माता के आजादी की खुली हवा में श्वास ले रहे हैं। जो मैंने अभी आपके सामने गीत रखा था, मेरी माँ शेरों वाली है, वो भारत माता के शेर थे जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। लेकिन आजकल के भी शेर हैं, आजकल के भी माता विद्यावती ने भगत सिंह को बनाया, निर्माण किया। माता विद्यावती ने भगत सिंह जैसे शेर का निर्माण किया। लेकिन आजकल की माताएं भी शेर बनाती हैं। और कैसे शेर बनाती हैं? एक माता जी रास्ते में खड़ी, माता जी का एक बनाया हुआ बालक रास्ते में खड़ा था। मैंने कहा उस बच्चे से, मैंने कहा बेटे आपका नाम क्या है? वो बालक कहता है मेरा नाम शेर सिंह है। क्या है? शेर सिंह। मैंने कहा बेटा आपका नाम? बोले शेर सिंह। मैंने कहा पिताजी का नाम? बोले शमशेर सिंह। मैंने कहा दादाजी का नाम? बोले दिलेर सिंह। मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने कहा आपका नाम? बोले शेर सिंह, पिताजी का नाम शमशेर सिंह और दादाजी का नाम दिलेर सिंह। मैंने कहा भाई साहब रास्ते में क्यों खड़े हो? बोले सामने कुत्ता खड़ा है, आगे नहीं जाने दे रहा। नाम है शेर सिंह और डर किससे रहा है? कुत्ते से। बताइए, ऐसे तो शेर हो गया। लेकिन वो भी एक क्रांतिकारी थे, शेर थे, जिन्होंने भारत माता के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। और आइए बड़ी प्यारी पंक्तियां कुछ कवि ने लिखी हैं, 2 पंक्तियां मेरे साथ गुनगुनाएंगे। बड़ा प्यारा गीत कवि का है। प्रीत की सदा मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला भारत की बात सुनाता हूँ। मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला भारत की बात सुनाता हूँ। काले कोई काफिर दिल, हर दिल से हमारा
जिस काम की सारी दुनिया, जिस काम की सारी दुनिया में मैं बात वही हो रहा हूँ। भारत का भारत की बात सुनो, मैं चाहती मैं गीत वहाँ के भारत का भारत की मैं गीत वहाँ के भारत भारत की बात सुनो, भारत भारत की बात सुनो, भारत भारत की बात सुनो। बोलिए भारत माता की। आप सभी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। समय पूरा हो रहा है, 5 बजने को है। आप सबने ध्यान पूर्वक सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। रात्रिकालीन में उपस्थित होंगे, बढ़िया बढ़िया भजन और उपदेश आप सभी को सुनने को मिलेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कितना बढ़िया भजन उपदेश आदरणीय नेता प्रदीप जी के सॉन्ग आए थे, कितना बढ़िया था। वो जस्सी भारत में शेरों वाली थी, सुनिए आपने कहा शेरा वाली नहीं, शेर में चढ़ी हुई जो फोटो बनी होती है मूर्तियाँ मिट्टी की, वो नहीं भारत माता। भारत माता हो जैसे महाराणा प्रताप है, शिवाजी है, ये महापुरुष है। तो देखिए इतना सिंह आ गए, कुछ कहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग शांति पाठ के बाद ही जाएंगे, अभी बैठे रहे, शांति पाठ होगा, उसके बाद प्रसाद लेके और रात्रिकालीन सभा ठीक 8 बजे प्रारंभ होगी। और हमारे बीच में कानपुर से चलकर आए हैं डॉक्टर सर्वेश जी, एक बार उनका जोरदार तालियों से। अरे वाह, क्या कैसे हैं? और बहुत बढ़िया। उनके साथ ही भरुआ के बहुत अच्छा अस्पताल चला रहे हैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार प्रजापति, उनका भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो। और हमारे पूज्य गुरुदेव श्री शिवकरण जी भी पधारे हुए हैं, उनका भी जोरदार स्वागत हो। और यहाँ पर पंचकुला से आए हुए मार साहब, सहदेव मार साहब, और हमारे बीच में राम स्वरूप मार साहब बैठे हैं, तथा पारा से मार साहब आए हुए हैं, देवी चरण मार साहब, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आए हुए समस्त महान भावों का बहुत बहुत स्वागत। एक बार सब लोग तालियां बजा दीजिए। और हम नाल में संगत बहुत अच्छी किया है, पिंटू भैया की बहुत बहुत स्वागत है। उनके पाँव में चोट लगे थी, किसी तरह से आए हैं यहाँ लिखा के, और शाम की सभा में उपस्थित रहेंगे। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और शांति पाठ, हाँ, शांति। आइए, सायंकालीन सत्र 8 बजे प्रारंभ होगा। आप अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हों। आज के रात्रि के समय और कल का दिन शेष है, और जो शेष है वही विशेष है, तो आप अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होने का प्रयास कीजिएगा। शांति पाठ। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो आहे। वैदिक धर्म की जय। गुरुदयानंद की जय हो। गुरु हर्षदयानंद की जय हो। योगीनाथ भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय हो। हरियाणा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। देश और धर्म का बलिदान होने वाले वीरों वीरांगनाओं की जय हो। एक की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, आज ये समाज अमर रहे। वैदिक ध्वनि। ओम